हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ अ वेरी गुड मॉर्निंग के साथ। आपका दिन शुभ हो। एक नए टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल का, पिछले क्लास में हम लोग ने मिरर इमेज के बारे में चर्चा की थी और सवाल भी हमने रखे थे। और उस पर ज़्यादा सवाल अब देखना है तो हमारे आप फेसबुक पेज पर जाइएगा। ज़फ़र आलम के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है, उसमें आपको बहुत सारे सवाल वाटर इमेज और मिरर इमेज पर मिल जाएंगे विथ आंसर है। फिर जो प्रॉब्लम होगा तो फिर देखेंगे हम लोग। आज वाटर इमेज की बात कर रहे हैं हम लोग। जल प्रतिबिंब, वो भी दर्पण ही रखने का तरीका होगा लेकिन थोड़ा सा बदलाव है। वाटर इमेज का मतलब ये नहीं है कि आप वाटर में जाके देखेंगे, मतलब वाटर में आप खुद अगर देखेंगे तो कैसी आकृति बनेगी। तो ये आकृति जो बनती है वो एक्चुअली में दर्पण को ही मान के चले कि दर्पण हो, और दर्पण आप अपने ऊपर या नीचे यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे, जैसे हमने यह देखिए एक ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनाई है और यहाँ नीचे हमने दर्पण डाला है, तो नीचे हो या ऊपर हो, ठीक है। या फिर लिखा हो सवाल में कि इस आकृति का वाटर इमेज क्या होगा, तो प्रश्न यही है आपके पास। या हॉरिजॉन्टल मिरर रखा हुआ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि मिरर ऑब्जेक्ट के दायां होता था या बायां होता था, तो उसमें कॉन्सेप्ट होता था लेफ्ट और राइट का। आज हम लोग वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, तो वाटर इमेज में कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि आपका मिरर जो होता है, कॉन्सेप्ट इसमें मिरर रखने का स्थान जो प्लेस होता है वो ऊपर होता है या फिर नीचे होता है, ठीक है। टॉप या बॉटम होता है, कहने का मतलब ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास जो कॉन्सेप्ट काम करेगा उसमें आपके टॉप जो है ऊपर की आकृति नीचे शिफ्ट कर जाती है और नीचे की आकृति ऊपर शिफ्ट कर जाती है, बस यही कॉन्सेप्ट है। टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम्स टॉप्स। लेकिन इसमें जो होता है वो स्थान परिवर्तन नहीं होता है। इसे देख लीजिए, एक ही जगह पर ए ही होगा लेकिन ए अब इस शक्ल में नहीं होगा, वो ठीक रिवर्स हो जाएगा। 2 नंबर हम सवाल की पहले बात कर रहे हैं। ये अल्फाबेट के एक शब्द है, ये फोटो भी कह सकते हैं और एप्पल लिखा हुआ भी है, और आपके पास 4 विकल्प हैं ए बी सी डी ई। देखिए, तो ए एक ही जगह पर रहेगा ये वाला, लेकिन ये परिवर्तन होके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पी पी की जगह पर ही रहेगा, लेकिन हमने कहा ना कि ऊपर नीचे हो जाता है और नीचे ऊपर है, तो ये पी आपका दाएं तरफ ऊपर है तो ये नीचे आकर यहाँ लग जाएगा। इस तरह से ये पी की बात करेंगे तो ये पी भी आपका उसी तरह से लग जाएगा। एल देखिए, ये यहाँ लगा हुआ है इसका, तो ये यहाँ चला जाएगा, और ई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, एक ही जगह पर पी अपना हेड टेल हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर शिफ्ट हो गया, ये पलटेगा तो आपका एज इट इज हो जाएगा। तो अब आप विकल्प अपना मिला लें कि ऐसा विकल्प कौन सा हो रहा है, तो देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा APPLE। यहाँ आपके पास माने ये आपका वाटर इमेज हो गया। मतलब ये कि मिरर ऑब्जेक्ट के नीचे रखा हो यहाँ, या अगर ये मिरर यहाँ ऊपर भी हो तब भी आंसर सेम होगा, या यूं कहा जाए कि एप्पल का आप वाटर इमेज बनाए तब भी आपका आंसर ये होगा। एक शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं, जैसे हमने बताया था ना कि अगर एप्पल को लिख के आप पेज पलट दें, ठीक है, तो पेज पलटने पर जो आकृति बनेगी वो आपका मिरर इमेज होगा। इसमें भी वही चीजें देखिएगा। एप्पल आपने लिखा, देखिए एप्पल लिखा हुआ आपके पास एप्पल, और हमने कहा कि एप्पल लिखने के बाद आप इसको पेज पलट दें। पेज पलटा, देखिए तो ये पेज पलटा तो ये आपके पास सीधे मिरर इमेज आ रहा। आपको उलट दीजिए पेज को, ठीक है। अब देखिए पहले ए आ रहा है या नहीं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा लाइट में, इसको आप गहरा भी कर सकते हैं। ए कैसे आया है, पी कैसे आया, कहाँ देखिए नीचे की तरफ है, एल कैसे हुआ, और देखिए ई आपका जैसे था वैसे हो गया, तो ये तैयार हो गया। तो आप उस आकृति को सेम टू सेम लिखेंगे, और सिर्फ करना यह है आपको कि पेज पलटना है और पलट के फिर उलट देना है, तो आपका आंसर तैयार हो गया, ठीक है। ये कब करेंगे, जब आपकी तस्वीरें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तब ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे, वरना आप देख के भी कह सकते हैं देखिए ए पलट गया तो ये तो होना नहीं है, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था। आगे चल रहे हैं, पी आप एलिमिनेट करके ही बना सकते। देखिए पी तो दाईं हाथ की तरफ है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये तो होना नहीं है, ये दोनों चलेगा, ठीक है, ये दोनों भी ठीक था आपके पास। सी और डी। आगे बढ़ते हैं, एल देखिए नीचे था तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो गया, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ई में देखिए यहाँ चेंजेस ला दिया, ये मिरर इमेज बना दिया, इसलिए ये नहीं हुआ, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये 1 नंबर सवाल है, आप इसमें भी यही काम करेंगे। आप देखिए ये हेड है, ये नीचे है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो पलटेगा, ये यहां से यहां आ जाएगा। ये वाली आकृति जो आपके पास है
ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएगी ऊपर में, तो ये जो आपका P जैसा या जो भी आपका है, तो ये यहाँ नहीं आकर के ऐसे इस तरफ आएगा, तो ये तो चलेगा नहीं, ये CD तो ऐसी गड़बड़ है, तो एलिमिनेट करके भी आप जल्दी बना सकते हो, तो आपका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो है वो नीचे यहाँ शिफ्ट करेगा, अब ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने कहा है कंफ्यूजन है, तो देखिए आपने आकृति बना रखी है, कैसे प्रश्न वाली आकृति हमने बना रखी है, जैसे आपके पास प्रश्न है वो आपने आकृति बना दी, और ये आपने उसके बाद पलट के आप देख लीजिए यहाँ पर ये कैसा तैयार हो रहा है, तो ये आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या हो रहा है आपके पास। ठीक है, देखिए जैसा था वैसे ही बनाया हमने, थोड़ा सा उसका पलट के देख लीजिए आपकी तैयार हो रहा है, तो वो आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास प्रश्न थे जो हमने बताया। अब आ जाइए, इसमें एक कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखिएगा, टॉप बॉटम और बॉटम टॉप का यही कॉन्सेप्ट रहेगा, और मिरर इमेज के अंदर में हमने बताया था कि लेफ्ट टू राइट। अब थोड़ा इसमें घड़ी के सवाल को हम देख लें, ये क्लॉक का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसके अंदर बड़ी गलती होती है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा रियल नहीं है क्लॉक में से पूछा जाए तो, क्योंकि जब घड़ी की बात आएगी तो जैसे मान लीजिए आपके पास 12 बज रहा है, ये देखिए ये रियल टाइम हम बता रहे हैं, ऐसा मतलब ये कि आवर और मिनट हैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर है, एग्जैक्टली 12 बज रहा है, ये आपके पास रियल टाइम है, मतलब जैसे घड़ी होती है। अब इसको आपने देखा पानी में, वाटर इमेज, ठीक है, तो ये वाटर इमेज जब देखिएगा तो देखिएगा ये ऐसा हो जाएगा, ऊपर की सुई तो नीचे नीचे आ जाएगा दोनों। अब बताइए ऐसा 6:30 होगा क्या, दोनों 6 पर हो, ऐसा 6:30 होता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इमेजिनरी मान लेते हैं कि ये 6:30 की बात हो गई। मतलब ये कि अगर 12 बजेगा तो वाटर इमेज जो है उस 12 बजे का 6:30 शो करेगा। अब प्रश्न ये है कि अगर घड़ी का रियल टाइम मेंशन हो, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 4:15, ठीक है, ये घड़ी में अगर दिखा रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, या आपके पास हो 4:45 तब वाटर इमेज क्या होगा, या कहा जाए 6 तो थोड़ा जल्दी आसान से बन जाएगा, 6 तो पलट जाएगा सीधे सीधे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, 1:23 23, और एक सवाल हमने दिया 1:53, बस इतने सवाल समझ लीजिए, आपका फंडामेंटल बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ख्याल ये रखना है कि जब वाटर इमेज में आपको समय बताना होगा और जो समय मेंशन होगा जो घड़ी में एग्जैक्ट होता, तो करना क्या है, हमने क्या कहा कि यहाँ स्टैंडर्ड जो 12 होता है, यहाँ क्या होता है 6:30। तो अब आप याद रखिएगा कि 6:30 में से अगर आपको टाइम घटा दिया जाए तो आपका ये वाटर इमेज का टाइम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 6:30 में से घटाइए तो वाटर इमेज का टाइम आपका प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 12 6:30 दिखाता है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये होता है कि 6:30 तो दिखा दे, लेकिन अगर आपके पास 45 होगा तो कैसे घटेगा, और अगर ये 6 के बाद नहीं, अगर 8:15 होगा तो कैसे घटाएंगे आप। तो अब आपके पास अगर मान लीजिए 6 से ज्यादा का टाइम होगा तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, 12 और 6 18:30, मतलब आपका स्टैंडर्ड ये होगा कि या तो आप 6:30 में दिए गए समय को घटाएं, या 18:30 में दिए गए समय को घटाएं। ठीक है, 6:30 में या 18:30 में। ये कब करना है, जब आपको अगर 6 के अंदर का वक्त है तब तो आप 6 में घटाएंगे, अगर 6 बजे से ऊपर का वक्त है तो आप 18 में से घटाएंगे। इतना क्लियर है। और 30 के अंदर तक का अगर मिनट है तो ये 30 रहेगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ये संख्या, ये मिनट वाली संख्या जो होगी या जो दर्शाएगा उसे 45 है, 53 है, 44 है, 40 है, माने मोर देन 30 मिनट है, तो आपको करना ये है कि ये आप करेंगे 6:90, ठीक है, और ये करेंगे आप 18:90। बस यही तो फंडामेंटल है, बेसिक चीज है। इसमें 5:90 नहीं कहते तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, खुद इसको बना करके ये टाइम बनाइएगा और उसी तरह से कागज को पलट के उलट के देखिएगा तो आपका मेंशन हो जाएगा ये क्या होना है। बस इन्हीं बातों का ख्याल रखिएगा। तो देखिए 6:30, 18:30, 6:90 या 18:90, ये कब करना है, जब 6 के पहले का वक्त होगा, और ये कब करना है 6 से बाद का होगा और 30 मिनट के अंदर की बात होगी। जैसे ही 30 मिनट एक्सीड करेगा तो अगर 6 के अंदर का वक्त है तो 6:90, ठीक है, और जैसे ही आपके 30 मिनट से एक्सीड करेगा और 6 से ज्यादा का वक्त होगा तो 18:90। 4 नमूनों में हम आपको दिखाते हैं, 4 एग्जाम्पल में। देखिए 4:15 ये सूट करता है 6:30 में, तो इसमें आपको 6:30 से घटाना होगा, या हम लिख दे रहे हैं, ये लेस करना आपको, हटाना 6:30 में से ये हमें हटाइए, तो 6 में से 4 गया 2 और 30 में से 15 गया 15, मैंने 2:15। अब देखिए 4:45 है ना, तो 4:45 है तो मोर देन 30 है, तो ये घटेगा आपके पास 6:90 में।
तो 690 में आप घटाइएगा तो देखिए 6 में 4 गया, ये घटेगा 690 में, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 6 में 4 गया 2 और 90 में 45 गया 45, हो गया 2:45। चलिए 1:23 की बात आ रहा है ना, तो 1:23 तो 6:30 में ही काम ना हो जाएगा आपके पास। चलिए अब ये 6:30 में से घटाते हैं तो 6 में 1 गया 1 और 30 में 23 गया 7, 1:07। आगे बढ़ते हैं, 1:53। फिर ये 690 का खेल है, क्योंकि ये मोर देन 30 है और ये लेस देन 6 है। तो अब आइए 6 में से 1 गया, सॉरी 6, हाँ सर ठीक है, 6 में से 1 गया 5 और 90 में से अगर 53 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 90 में से आप 53 घटाएंगे तो ये 7 और ये हो गया आपके पास 8 में से 5 गया 3, मैंने 5:37। अब आइए एक नमूना देख लेते हैं 1890 वाला, ये वाला क्या चक्कर है। अगर ये कहते हैं जैसे आपके पास टाइम हो 10:44, देखिए मोर देन 6 है, मोर देन 30 है, तो हमने क्या कहा था कि अगर 6 से ज्यादा हो और 30 से ज्यादा हो तो आपका 1890 में ही घटाएंगे, ठीक है। 1890 में आपको घटाना है 10:44, तो 18 में 10 गया, ये बच के 8 और ये 90 में आपका अगर 44 जाएगा तो ये आपके पास हो गया ये 46, 8:46। बेसिक इसी फंडे को आपको अपनाना है, फॉलो करना है। 6.5, 18.5, 690, 1890 जो भी है आपके पास, बस इसको याद रखिएगा तो आपके पास ये सवाल चुटकियों में बनेंगे और बहुत आसानी से बनेंगे और ये बिल्कुल इफेक्टिवली बनेंगे। मैंने हमने कहा है ना कि आपको जो भी रीजनिंग के सवाल बनाने हैं वो एफिशिएंट तो होना ही होना है, साथ साथ इफेक्टिव भी होना है। मतलब ये कि आपका सही भी हो, वक्त कम भी लगे और परफेक्शन के साथ बने, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हम फिर इस पर थोड़ी प्रैक्टिस डालेंगे। मेरे फेसबुक अकाउंट पर हमने कहा था कि आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे, उसको भी आप चेक कीजिएगा जफर आलम के नाम से, ठीक है। तो ये मेरा फोटो होगा उसके अंदर में, वहां पर भी इस पर और सवाल भी मिल जाएंगे आपको। कल हमने डाले इसमें आपके वाटर इमेज और मिरर इमेज के सवाल, जिसमें ये फिगर बेस्ड सवाल डाले हैं अभी हमने, ठीक है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। और कोविड का दौर है तो मैं फिर से एक बार वापस कहता हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपना ध्यान रखें और साथ साथ पढ़ते भी रहें, क्योंकि यही आपका सब कुछ है। स्टडी इज योर एवरीथिंग, ठीक है। गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।